तो ट्रिग्नोमेट्री में आगे देखते हैं हम लोग। जैसे मान लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, ये 1 के इक्वल होता है, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, कोई न्यू चीज में नहीं है, बस थोड़ा कुछ कंडीशन है। ठीक है, फॉर x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। ठीक है, मीन्स x में कुछ भी पुट करो, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी पुट करते दोनों x में, बट सेम वैल्यू पुट करोगे तो हमेशा ये डिफाइन होगा। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि किस पर्टिकुलर जगह पे फेल हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जैसे अगर मैं बोलता हूँ नेक्स्ट, सब कुछ लिखा हूँ सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, हम लोग 1 बोलते थे, अभी बोलेंगे, बट थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है कि कोई हम लोग कंडीशन कुछ भी नहीं लिखते थे 10th क्लास तक। नहीं लिखने रीजन ये था कि हम लोग 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में पढ़ते थे, और 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में अगर कुछ भी x में पुट करते हमेशा इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर तुम 1 लिखते हो यहाँ पे, तुमको बताना पड़ेगा कि x जो मेरा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए, और n बिलोंग्स टू यहाँ पे इंटीजर है। अब समझो इस जगह पे बोला क्या गया। ठीक है, जैसे अगर तुम n में 0 पुट करते हो, सपोज अगर n में 0 पुट करते हो, इफ n इक्वल टू 0, x क्या हो जाएगा? x क्या हो उस टाइम पे? π/2 हो जाएगा। अब समझो π/2 अगर होता है उस टाइम ये रिलेशन फेल हो जाए, क्योंकि हम सबको पता है कि 10 π/2 मींस 10 90 डिग्री अनडिफाइंड होता है, और अनडिफाइंड दैट मींस इस दुनिया में डिफाइन ही नहीं है वो चीज। अगर डिफाइन नहीं है तो अगर नॉट डिफाइन तो 1 की इक्वल कैसे हो सकता है? ठीक है, इसलिए अब मेरे को रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा। अगर हम लोग ग्राफ जब देखेंगे 10x का तो हम लोग और बेटर तरीके से समझेंगे, sec x का भी ग्राफ देखेंगे तो भी हम लोग समझेंगे हो क्या रहा है। ठीक है, क्यों डिफाइन नहीं हो रहा है ना। तो ये रिलेशन है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट x मेरा 2n+1 π/2 नहीं होना चाहिए। अगर सपोज n में तुम 1 पुट करते हो, अगर n में 1 पुट करोगे तो x क्या हो जाएगा? मेरा क्या हो जाएगा? 2+1 3 π/2 हो जाएगा। मींस x मेरा ये नहीं होना चाहिए, x मेरे π/2 नहीं होना चाहिए। अगर π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 मींस 2n+1 π/2 के फॉर्म में जो भी बने, ठीक है, जब भी आएगा x मेरा 2n+1 π/2 के फॉर्म में, तो ये दिस इक्वल टू दिस नहीं होगा। अदरवाइज हमेशा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर है सभी को, है ना। ये फर्स्ट था, ये सेकंड एंड लास्ट एक और जो हम सबको पता है क्या होता है, विच इज cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स। क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा। यहाँ पे भी कंडीशन हो जाएगा। देखो ये 10 किस जगह पे डिफाइन नहीं होता है? 2n+1 π/2 पे डिफाइन नहीं होता है। उसी तरीके से cot x मेरे कहाँ डिफाइन नहीं होगा? हर n पाई पे डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, ग्राफ देखें तो और बेटर तरीके से क्लियर होगा हम लोगों का। ठीक है, इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा मेरे को? कंडीशन 10th तक बोलते थे चुपचाप से cosec स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, बट अब यहाँ लिखना पड़ेगा मेरे को x मेरा नहीं होना चाहिए, क्या n पाई नहीं होना चाहिए, n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर मींस n पाई मींस अगर x में पाई होता है 180 डिग्री, 2 पाई 360 डिग्री, 3 पाई 4 पाई माइनस 2 पाई, अगर x पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये रिलेशन को हम लोग लिख नहीं सकते हैं। आई होप यहाँ तक सब क्लियर होगा। ठीक है, तो ये तीनों तो सबको रिजल्ट पता था, बट एक कंडीशन को ध्यान रखना है, जल्दी का कंडीशन। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा एक और एक दो रिजल्ट हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, हम निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे देखो इस रिजल्ट को ध्यान रखना है, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे जब, इस रिजल्ट का हम यूज क्या करेंगे, इन्हीं तीनों फॉर्मूला से रिजल्ट आ जाएगा। क्या करना है? देखो जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बोल सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स होगा, या फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होगा? कॉस स्क्वायर एक्स होगा, जो सबको पता है। इसको ऐसे बोल सकते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स इंटू साइन एक्स बोल दिए, और इसको बोल सकते हैं 1 का स्क्वायर, ऑफ कोर्स 1 ही होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। दिस इज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स आ गया। क्लियर है? क्लियर है। अब तुम इनमें से किसी एक को इधर ले आओ, किसी एक को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुम चाहो तो ऐसा कर सकते हो यहाँ से कि इसके बाद साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस एक्स
इसको हमने नीचे ले आया, इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई एक साइन उधर ले जा तो साइन एक्स। ये एक रिजल्ट आ गया। मीन्स अगर कहीं मेरे को दिखा साइन एक्स बाई 1 माइनस कॉस एक्स और मेरे को जरूरत पड़ा कि अगर 1 प्लस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स करने से काम बन जाएगा तो कर दो। मीन्स ये आपस में इक्वल है। तुम चाहो उसको रेसिप्रोकल भी कर दो, पलट दो, तो क्या बोलोगे यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स इक्वल टू साइन एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो जहां जो भी जरूरत पड़े उसका हम यूज करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट ये रिलेशन पता होना चाहिए। हम लोग को पता क्या था अब तक, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, सबको पता था। बट कई लोग ये चीज शायद पता ना नहीं हो, कुछ लोग पता होगा। ठीक है, अगर पता था तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं पता तो ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्लियर है? तो ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। नेक्स्ट क्या था अपना, था सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ऑफ कोर्स कंडीशन क्या था, x मेरा 2n + 1 पाई बाई 2 नहीं होना चाहिए। मान लिया x मेरा क्या है, ठीक है, लिखिए यहाँ पे x मेरा क्या है 2n + 1 पाई बाई 2 नहीं है। ठीक है, डिफाइन। चलो अब देखो सेम चीज फिर से, मतलब बहुत ही सिंपल है, इससे भी छोटा सा रिजल्ट आ जाएगा बोल सकते हो। ठीक है, जैसे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो यहाँ से बोल सकते हो सेक स्क्वायर एक्स माइनस सेक एक्स माइनस टेन एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो गया इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में किसी एक उधर ले जाओ, डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 बाई sec x प्लस टेन एक्स हो गया। क्लियर है? तुम अगर रेसिप्रोकल कर दो या फिर तुम इसको ले जाओ डिनोमिनेटर में, क्या हो जाएगा यहाँ से sec x माइनस टेन एक्स इक्वल टू 1 बाई sec x प्लस टेन एक्स आ गया। बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो ये या फिर ये, ठीक है, पता होना चाहिए। मीन्स अगर sec x माइनस टेन एक्स दिखा तो उसको इक्वल टू 1 बाई sec x प्लस टेन एक्स हम लोग बोल सकते हैं। तो इससे क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन किसी तरीके से पूछ सकता है, कहीं पे किसी जगह पे यूज में आ सकता है। बट हम लोग जैसे सपोज एक छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, सपोज में लिखा हो कि sec x प्लस टेन एक्स इक्वल टू सपोज गिवन दे रखा है 4। ठीक है, अब तुमसे पूछेगा क्वेश्चन फाइंड sin x, ये क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, या भी सारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin x tan x cot x sec x cosec x इन सबका वैल्यू बताओ। ठीक है, अब कैसे निकालोगे, तो देखो बाय डिफॉल्ट इस फॉर्मूला को पढ़ने के बाद मेरे को दिमाग में क्या आना चाहिए, यार एक रिलेशन तो दे रखा है, अब एक और रिलेशन का जरूरत है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे को पता है कि sec x प्लस tan x जो है किसके इक्वल होता है 1 बाई sec x माइनस tan x इक्वल होता है, ये किसका इक्वल हो गया 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, तो ये इसका वैल्यू क्या आ गया 4 आ गया। अगर मैं पलट दूं यहाँ से, ठीक है, क्या हो जाएगा sec x माइनस tan x इक्वल टू क्या हो गया 1 बाई 4 आ गया। तो इक्वेशन 1 रहा, ये दिस इज इक्वेशन 2 रहा। इन दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ऐड कर दोगे तो tan tan कट जाएगा, तो 2 sec x क्या आ जाएगा 2 sec x फिर आ जाएगा 4 प्लस 1 बाई 4 आ गया। ठीक है, अब क्या करोगे sec x क्या आ गया मेरे यहाँ पे 17 बाई 8 आ जाएगा। ठीक, अगर तुम sec x निकाल चुके हो, ठीक है, ऑफ कोर्स sec x क्या होता है हम सबको पता है, cos x क्या होता है cos x मेरा होता है b बाई h होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा h बाई b हो जाएगा। मींस क्या दे रखा है मेरे को h बाई b दे रखा है। ठीक है, यहाँ से p निकाल लोगे। ठीक है, तो sin x क्या होता है ऑफ कोर्स हम सबको निकाल आता है, p बाई b कर लेंगे, p बाई h कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आराम से ट्रायंगल बनाओगे इस तरीके से, कोई दिक्कत है, यहाँ पे थीटा ले लेते हो। ठीक है, तो क्या h कितना दे रखा है 17, b क्या दे रखा है 8, ठीक है, रूट अंडर 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर कर लोगे तो क्या आ गया रूट अंडर 17 का होल स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर डिवाइड बाई 17। ठीक है, इस तरीके से निकाल लिया करेंगे। मींस मेन यहाँ पे समझने वाला चीज क्या था
कि अगर मेरे को एक रिलेशन पता है इसके हेल्प से इसका यूज़ कर लें हम लोग, उस तरीके से हम लोग निकालना हो sin x tan x cot x कुछ भी निकालना है हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए, ये रिजल्ट, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट क्या बच गया, cosec x cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। x क्या नहीं होना चाहिए था, n/d होना चाहिए, अदरवाइज नॉट डिफाइन होता है ना। फिर से सेम काम करना, ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं इस जगह पे। क्या हो गया, cosec x माइनस cot x इंटू cosec x प्लस cot x इक्वल 1 आ गया। फिर से सेम कहानी, ठीक है, cosec x प्लस cot x इक्वल टू 1 बाई cosec x माइनस cot x आ गया, ठीक है। आगे समझ में, इस रिजल्ट को भी ध्यान में रखना है, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, या फिर कहीं किसी जगह पे रिजल्ट का यूज करना हो तो हम लोग यूज कर लिया करेंगे। यहाँ तक क्लियर है ना। एक बार चार्ट ऐसे बना देता हूँ, जिससे ऑफकोर्स तुम सबको पता होगा पहले से, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 90 डिग्री, जो हर बुक में मिल जाता है, एनसीईआरटी बुक में मिलता है। अब तुम सब ऑलरेडी 10 से पहले पढ़े हो, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, फुल रिवीजन के पॉइंट भी इसलिए, ठीक है। सब एक चार्ट बना इस तरीके का, ठीक है। हाँ, जैसे कैटेगरी बांटता हूँ, सपोज ये रहा यहाँ पे इस जगह पे 30 डिग्री, ठीक है, तो 17 डिग्री भी होता है, 54 डिग्री भी कुछ कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, 25 डिग्री पता होना चाहिए। कई बार जितना याद रहे बेटर है, लेकिन होता है कि सब याद रखना पॉसिबल नहीं है, बट मेनली कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री बोल सकते हो, ठीक है। तो क्या होगा इस जगह पे 90 डिग्री कर दो, चलो एक बार 80 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। क्या क्या वैल्यू आने वाला देख लेते हैं इसको, है ना। फर्स्ट क्या है, ये हम बोल देते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे है फंक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट मेरा हो गया, अगर मैं साइन एक्स लिखता हूँ यहाँ पे साइन एक्स, ठीक है, क्या हो गया, cos x हो गया, दिस इज tan x, फिर तुम कर दो cot x, क्या बोलती है sec x, लास्ट क्या हो गया cos x, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखा है ना। लिखते हैं, साइन 30 डिग्री क्या होता है सबको पता है, ऑफ कोर्स 1/2 होता है। साइन 45 डिग्री 1/√2, ठीक है। 60 डिग्री √3/2। साइन 90 डिग्री क्या होता है, ऑफ कोर्स 1 होता है। साइन 180 डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग मतलब पिछले लेक्चर में मैं बताया था, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे इसके बारे में, इसको 1 2 3 4 जो मैं बताया था, उसमें बताया था कि साइन किस जगह पे 90 होता है, किस जगह पे साइन के लिए 1 कब होता है, साइन के लिए 0 कब होता है, ठीक है। सब कुछ हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। कॉस क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स ये हो जाएगा साइन 30 √3/2 हो जाएगा। 45 सेम होता है। 60 डिग्री क्या हो जाएगा, 60 जाएगा मेरा 1/2। 90 क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। 180 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। 10 देख लेते हैं, tan 30 क्या हो गया 1/√3। tan 45 डिग्री 1 होता है, ये क्या होता है √3 हो जाएगा, ठीक है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। कुछ लोग आप इन्फिनिटी लिखते हो, गलत, अनडिफाइन लिखना, नॉट डिफाइन या फिर अनडिफाइन, ठीक है, ये हो गया। अब tan 180 डिग्री बात करोगे तो tan 180 डिग्री जो तेरा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तेरा 0, ठीक है। हम लोग ग्राफ जब पढ़ेंगे तो और बेटर तरीके से समझेंगे, बस याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। साइन अगर यहाँ पे 300 डिग्री होता तभी बता दे, 360 डिग्री होता, ठीक है, साइन 30 पाई होता तभी उसको हम लोग वैल्यू बता देते, है ना, और 0 होगा, ठीक है। कॉट एक्स की बात, tan उल्टा कॉट एक्स हो जाएगा, ये √3 हो गया। अब करना ही नहीं, पलटते चलो, ठीक है, 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। सेक कॉस, इसको पलटते चलो, तो 2/√3, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये 2, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। ये भी -1 ही होगा, ठीक है। कॉसेक साइन को पलटो, 2√2, ठीक है। ये क्या हो गया, 2/√3, यहाँ पे cos 1, यहाँ पे अनडिफाइंड, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना है इन सब चीज को, है ना। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज समझना है इस जगह पे, तो देखो कि sin x का जो वैल्यू मेरा आया, sin x का वैल्यू या cos x दोनों का कभी भी -1 से ज्यादा, या सॉरी -1 से कम और 1 से ज्यादा कभी नहीं आ सकता है। हमेशा sin x जो मेरा होगा ना, सो sin x बिलोंग्स टू क्या होता है, ग्राफ देखेंगे तो और ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे, इसी के बीच में या फिर क्लोज ब्रैकेट -1 या फिर 1 हो सकता है, और इसके बीच में ही आने वाला है। ऐसा कभी लिखा हो sin x इक्वल टू सपोज यहाँ पे 2 लिखा हो, क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइंड, ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम x में दुनिया का कोई सा वैल्यू पुट करो, कोई से भी एंगल पुट करो, कभी भी ये 2 नहीं आ सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है। सिमिलरली cos x भी, cos x जो होगा मेरा, सो cos x क्या होगा, -1 से लेकर 1 के बीच में, या फिर -1 या फिर 1 ही हो सकता है, ठीक है। और tan x जो है, तो tan x का वैल्यू ऑल रियल नंबर में -∞ से +∞ कुछ भी पुट कर, मतलब कुछ भी वैल्यू आ सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। -∞ से +∞ के बीच में वैल्यू देता रहेगा। cot x जो होगा मेरा, इसका वैल्यू भी -∞ से +∞ कंप्लीट कवर करेगा, मींस अगर x में ऐसा कुछ वैल्यू पुट कर दे तो वहाँ पे ∞ तक भी जा सकता है ना। फिर तेरा मेरा आता है sec x। अब sec x समझना, sec x जो होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स cos उल्टा sec होता है, तो क्या बोलेंगे, इसका जो वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞ के बीच में, मींस बोल सकते हो कि sec x और cosec x का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में नहीं आने वाला है, ठीक है। ये लास्ट क्या बच गया, cosec x, ठीक है। तो cosec x का भी वैल्यू जो होगा -∞ से लेकर -1 यूनियन 1 से ∞, या तो ऐसे ही बोल सकते हो, ऑल रियल नंबर में से -1,1 के बीच का हटा दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये सब हम लोग आगे जब ग्राफ देखेंगे तो और ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे, बट फिलहाल इन सब चीज़ को ध्यान में रखना है।